Hello बच्चों, let's see the question. The question said, which combination cannot be used for preparation of hydrogen gas in a laboratory? A option is zinc and concentrated H2SO4. B option is zinc and dilute HNO3. C option is granular zinc and dilute H2SO4. And C option is pure zinc and dilute H2SO4. तो बच्चों यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं मेटल और एसिड के। तो हमें बताना है कि कौन सा मेथड है वो यूज नहीं किया जाता है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है बच्चों? की कंसेप्ट दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कंसंट्रेटेड हमारे पास एसिड होते हैं और हमारे पास क्या बच्चों कंसंट्रेटेड एसिड एंड जो नाइट्रिक एसिड है, चाहे वो हमारे पास डाइल्यूट हो चाहे क्या हो कंसंट्रेटेड हो, वो क्या करते हैं बच्चों हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसकी तरह ऐड करते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यानी कि जब हमारे पास रिएक्शन होगी, अगर उसके अंदर H2 गैस हमारे पास बन रही है तो वो क्या कर देते हैं बच्चों, ये हमारे पास एसिड उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है बच्चों, दीज कैन ऑक्सीडाइज H2 गैस इनटू वाटर, यानी कि वाटर के अंदर क्या है कन्वर्ट कर देगी अगर H2 गैस हमारे पास बनी तो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों जिंक प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि जिंक ले रहे हैं हम प्लस हमारे पास क्या है कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे ले रहे हैं। तो होगा क्या बच्चों रिएक्शन के अंदर, अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो हमारे पास क्या रिएक्शन होगी ZnSO4 प्लस यहाँ पे क्या है SO2 गैस निकलेगी प्लस हमारे पास क्या है वाटर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा वाटर यहाँ से निकल जाएगा। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बच्चों और 2 वाटर, यानी कि जो H2 गैस है वो किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो गई H2O के अंदर, जो कि हमने यहाँ पे अभी बात लिखी थी कंसंट्रेटेड एसिड के लिए। तो यहाँ पे क्या है बच्चों ये हमारे पास यूज नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन सही है। अब सेकंड की बात करते हैं बच्चों जिंक एंड डाइल्यूट HNO3। अभी हमने बात की चाहे वो हमारे पास नाइट्रिक एसिड हो डाइल्यूट हो कंसंट्रेटेड, वो भी क्या कर देता है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा और वो भी H2 गैस को ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी कि ये भी ऑप्शन है, इसको भी हम यूज नहीं कर सकते हैं H2 गैस की प्रिपरेशन के लिए। सी ऑप्शन क्या है बच्चों ग्रेनुलर जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4। ये बच्चों जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस के लिए। यानी कि हम डाइल्यूट H2SO4 को लेते हैं बच्चों प्लस जिंक लेते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पे जिंक होती है बच्चों उसको ग्रेनुलर फॉर्म में लेते हैं, ग्रेनुलेटेड फॉर्म हम बोल सकते हैं, ग्रेनुलेटेड जिंक लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों ZnSO4 प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों H2 गैस यहाँ पे बनेगी। अब रीजन आता है बच्चों जो ग्रेनुलेटेड जिंक है वो बेसिकली यहाँ पे क्यों यूज की जाती है। तो बच्चों ये अगर हम बच्चों यहाँ पे प्योर जिंक ले लेते हैं तो जो रिएक्शन होती है बच्चों वो क्या हो जाती है स्लो हो जाती है, रिएक्शन होती है वो स्लो हो जाती है। तो ग्रेनुलेटेड जिंक के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती है, वो क्या करती है एज अ कैटालिस्ट वहां पे क्या है एक्ट करती है। यहाँ पे क्या करती है बच्चों कैटालिस्ट के तौर पे क्या है एक्ट करती है और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करती है इंक्रीज करती है। तो फोर्थ ऑप्शन में हमें दे रखा है कॉम्बिनेशन दैट इज प्योर जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, यानी कि हम प्योर जिंक यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं बच्चों ग्रेनुलेटेड जिंक और क्या करते हैं डाइल्यूट H2SO4। तो हमारे पास किसकी प्रोडक्शन होती है H2 गैस की। तो यहाँ से जो ऑप्शन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ सही हो जाएगा और जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है जो हमारे पास क्या है प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट
सेकंड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें बी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो आंसर आ जाएगा बच्चों दैट विल बी बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।